सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने धान और गेहूं की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने का ऐलान किया है। किसानों की कितनी उम्मीदें पूरी हुई है, क्या खास है इस बजट में किसानों के लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देश के अन्नदाता किसानों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बही खाते में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं, जिसमें 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी सीजन 2022 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने की योजना है। एमएसपी मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किया जाएगा। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में पोषण युक्त खेती के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों के विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। छात्र आधुनिक और जीरो बजट खेती के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। 2022 में 1000 MLT धान की खरीदी की जाएगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। इससे 9 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे को सिंचाई का पानी प्राप्त होगा। किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और MSME को साथ में लेकर व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा। तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना चलाई जाएगी। गंगा कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए PPP मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। प्राकृतिक, जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपए सरकार ने भेजे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी। कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, कीटनाशियों का छिड़काव करने, पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो क्या मोदी सरकार का यह बजट किसानों की खुशहाली का कारण बनेगा और क्या इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और मजबूत होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।